नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और मैं आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 फरवरी को ही दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। वहीं सरकार पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रही है किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। आज इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में शाम 5 बजे किसान और केंद्र सरकार के बीच में एक तीसरी बैठक होने वाली है। वहीं इस बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल। यहाँ पर किसानों की मांगों को पूरे करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली कूच से पहले दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। वहीं आपको लेकर चलते हैं हम शाहजहांपुर, जहां हम अपने सहयोगी से बात करते हैं, रेखा जी से। रेखा जी, बताएं जरा कि क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर वहां पर। नमस्कार, डेली न्यूज भारत से मैं रेखा शर्मा। देखिए, हम यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पर यहाँ का जायजा लेने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं और बैरिकेड भी इनके पास में रखे हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हालात बिल्कुल नॉर्मल है। किसान भी नहीं है और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं और बैरिकेड में पूरी तैयारी के साथ में खड़े हुए हैं। और अभी तो चलिए हम बात करते हैं अपने सहयोगी महेश से। महेश, हमें बताएं कि वहां पर किसानों और सरकार के बीच का संवाद किस स्तर का है। किसान आंदोलन में किसानों की मुख्य मांगे क्या क्या है। चलिए हम बात करते हैं। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलबीर छिलर और अलवर जिले के जिला प्रमुख मेरे साथ में है, जिनसे बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और जगह जगह पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। तो सर, क्या तैयारियां हैं आपकी? ऐसा किसानों को बीजेपी सरकार ने एमएसपी देने के लेकर धरना उठाया था, वो अपनी कोई बातों पर खरी नहीं उतरी। इसको लेकर किसान 16 को पूरे देश में एग्रीकल्चर संबंधित सभी चीजों को हमने बंद का आह्वान किया। पूरे देश में संयुक्त मोर्चे का फैसला है और संयुक्त मोर्चे के द्वारा ही जो निर्णय लिए जाते हैं, अकेले हम कोई चीज का निर्णय नहीं लेते। पुलिस जो कर रही है वो देश की आर्थिक स्थिति को खराब करने का काम कर रही है। जब किसानों को उनका हक दे दीजिए तो फोर्स लगाने की जरूरत क्या है। मैं तो यही कहूंगा कि उनका हक दे दिया, एमएसपी लागू कर दी जाए, किसान कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और जो ये प्रशासन लगा के, प्रशासन से कोई डरने वाला नहीं है। जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम पीछे क्यों हटेंगे। आम जनता का हक है, किसान वर्ग पहले ही परेशान है, किसी तरह की किसान वर्ग को फायदा नहीं मिल रहा है। एमएसपी की मांग थी, उस मांग को पूरी कर दे, इसके बाद में किसान संयुक्त मोर्चा बैठ के बात कर ले। भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि ये विपक्ष की चाल है और चुनाव के अंदर किसानों की मदद लेकर के ये पूरा माहौल खराब किया जा रहा है। उसको लेकर ऐसा किसके मुंह को बंद तो किया नहीं जाए, सच्चाई को छुप थोड़ी सकती है, आपके सामने है। इसमें विपक्ष की बात कहां से आ गई। ये तो हक की लड़ाई है। आप वादा करोगे, चुनावी एजेंडे तैयार करते हो वोट लेने के लिए, एजेंडे पूरे नहीं करो, जनता की खिलाफत होगी। एमएसपी के आपने वादा किया, धरना इस आधार पर उठा था, इसमें कौन सी गलत बात है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। ये किसानों की मांग है, एमएसपी लागू कर दो, किसानों की मांगे मान लो। उसमें कौन कहता है किसान आंदोलन, उनको अधिकार से मतलब है। किसान फसल बोता है, अनाज बोता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जगह जगह लोहे की कीलें गाड़ी जा रही है। उसको लेके क्या कहना? ये सरकार नहीं, ये कील तंत्र है। ये संविधान को नष्ट कर दिया, रोडों पर कील गाड़ दी, तो आम आदमी को रास्ते ही नहीं रहेंगे, जनता वैसे घुट के मर जाएगी। ये तो जनता के साथ अन्याय है। मैं तो यही कहूंगा, प्रशासन को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। सरकार के दबाव में आके प्रशासन जो काम कर रहा है, किसान के बेटे हैं, प्रशासन में भी जो नौकरी करते सब किसान के बेटे हैं। मैं तो उनसे भी कहता हूँ, ये हक की लड़ाई है, इसको पूरी कर दे सरकार, हमें आंदोलन करने की कहाँ जरूरत है। शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर आप पिछली बार काफी दिन तक डटे रहे थे, काफी किसान यहाँ पे रुके रहे थे सर्दी बरसात के अंदर भी, लेकिन अब की बार क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या रणनीति रहेगी? इस बार की रणनीति बड़ी आपको पता चल जाएगा। अब आपको तो कहने से हम क्या कहेंगे। 16 तारीख को पहले भारत बंद का आह्वान है,
एग्रीकल्चर संबंधित सभी साधन बंद रहेंगे। उसके 16 के बाद संयुक्त मोर्चा जो फैसला करेगा उसका रिजल्ट आपको दिखा देंगे। रिजल्ट तो सामने आएगा, कहने से, आपको सूचना देने से कोई फायदा नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। सभी किसान तैयार हैं और इस बार किसान अपना जो फैसला ले रहे, पिछली बार 750 किसान मर गए, इस सरकार को कोई असर नहीं हुआ। तो इस सरकार के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? किसान तो अपना अधिकारों के लिए 16 के बाद में फैसला संयुक्त मोर्चा जो लेगा वो आपके सामने आ जाएगा। ये थे बलबीर सिल्लर जी जो बता रहे थे कि कारण लोगों का समाधान नहीं हो रहा। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा करी कल, खड़गे जी राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी को एक कानूनी प्रावधान बनाएंगे ताकि किसानों के साथ जो आज धोखाधड़ी हो रही है, उनको लागत के हिसाब से उनको अपनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। हमने तो कमिटमेंट किया है, कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक कमिटमेंट किया है एमएसपी को सरकारी जमला पहनाकर लागू करने का। और ये केंद्र सरकार है जो किसानों की हितैषी बनती है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके हितों को ताक पे रखकर 3 काले कानून बनाए, फिर 1.5 साल एजिटेशन रहा, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, वो विड्रॉ करे। और ये कमिटमेंट किया था 2 साल पहले कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। अब सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था। और अगर आंदोलन किसान कर रहे हैं तो बजाय किले लगा देना, उनको रोकना, बैरिकेडिंग लगाना, पुलिस बल प्रयोग करना, उनकी आवाज़ को दबाना, उससे बेहतर होता उनको बुलाकर उनसे वार्ता करते और इस समस्या का समाधान ढूंढते। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन जुमलाबाजी हुई है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। विपक्ष की चाल बता रहे हैं इसको। इतने सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में पूरे अलग अलग राज्यों से किसान आंदोलित क्यों हैं? इस पे कांग्रेस तो उनको एक नैतिक समर्थन करती, क्योंकि मांग से हम सहमति रखते हैं, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति कोई नहीं है। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, किसानों की मांग मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार का बल प्रयोग कर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर अभी हम मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे शाहजहाँपुर बॉर्डर की हालात बिल्कुल नॉर्मल है, यातायात पूरी तरीके से सुचारू है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है। सर, किस तरीके का अभी माहौल है और क्या कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है? पुलिस द्वारा आगामी 16 तारीख को देखते हुए किसान आंदोलन को पूरी तरह मुस्तैदी से यहाँ जाब्ता लगाया गया, बैरिकेडिंग बनाई गई है, तथा ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके लिए संसाधनों बॉर्डर पर ही रखे गए हैं, ताकि किसान आंदोलन में कोई हो तो उनको समझाइश करके निकाला जा सके। फिर भी अगर कोई उग्र रूप ले तो उसको भी निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। इसके अतिरिक्त गाँव में जाकर उन लोगों को समझाया जा रहा है कि कानून को अपने हाथ में नहीं ले और कानून व्यवस्था को बनाए रखने, शांतिपूर्वक कार्य करें। अगर आपकी जायज मांगे तो संवैधानिक तरीके से उनको पटल पर रखकर उसका समाधान कराया जाए और उपद्रव नहीं किया जाए, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अभी परेशानी नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर पूर्णतः जाब्ता तैनात किया गया है। शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर कितने जवान लगाए गए हैं? बैरिकेड भी हम देख रहे हैं, बैरिकेड भी लगाए गए हैं। और अगर किसान नहीं मानते तो किस तरीके से निपटने के लिए पुलिस तैयार है? इसमें हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा 50 जवान अभी बॉर्डर पर लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अलग जगह पर भी रिजर्व जाब्ता रखा हुआ है और संसाधन यहाँ जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, हाइड्रा मशीन है, रास्ता किसानों को रोकने के लिए उनके पता लगा कर बदर वाहन है, सब तरह के व्यवस्था की गई है। और दिन रात 24 घंटे जवान निरंतर यहाँ मुस्तैदी से निगरानी रखे हुए है। जवान पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे पुलिस को रहने की यहाँ पे जगह भी व्यवस्था की गई है, हाइड्रो लगाई गई है, वज्र वाहन भी यहाँ पे लगाया हुआ है, जहाँ पे पुलिस पूरी तरीके से हर एक किसानों का हर एक मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए सरकार है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का बातों का समाधान नहीं निकल पाया। हालांकि आज शाम को 5 बजे किसानों में और प्रशासन के अंदर बातचीत का दौर जारी रहेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हालात अभी शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात करें तो हालात बिल्कुल नॉर्मल है, यातायात पूरी तरीके से सुचारू है। डेली न्यूज भारत के लिए महेश सांगेट, शाहजहाँपुर बॉर्डर।